यहाँ पे ये बताने आया हूं कि एनटीए के एग्जाम में इकोलॉजी की तैयारी कैसे करनी। यहां पर मैं इकोलॉजी का चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात करूंगा। इस चैप्टर का स्टार्टिंग का पैरा बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे चैप्टर को आपको नोट्स बना के, कॉपी में नोट्स बना के करना है। स्टार्टिंग में 3 तरह की बायोडाइवर्सिटी दी है, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम। उसको आप कंपेयर करके लिखें। डेटा को या तो बढ़ते क्रम में लिखना है या फिर आपको घटते क्रम में लिखना है। इसके अलावा जो अगले पैरा में दिया हुआ है, अर्थ पे कितनी तरह की स्पीसीज है उसका पाई चार्ट बना हुआ है। तो उस पाई चार्ट को आप जो है ध्यान से देखेंगे तो क्लॉकवाइज इवोल्यूशनरी अरेंजमेंट है, यानी फिश के बाद एम्फीबियंस या फिर रेप्टाइल्स आए हैं। तो अगर आप उसको थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे तो पाई चार्ट बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। और जितने भी डेटा उनको सेग्रीगेट करिए लॉजिकली और थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे में याद करिए। आगे दिया हुआ है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसमें एक तरफ लैटिट्यूड लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है कि किस लैटिट्यूड पर कितनी तरह की बर्ड्स या स्पीसीज डाइवर्सिटी हैं। तो उनका मैचिंग द कॉलम बनाइए। उससे आपके 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो मैचिंग द कॉलम का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और आपको डेटा भी याद हो जाएगा। डेटा में से है तो बढ़ते क्रम में लिखना है या फिर घटते हुए क्रम में लिखना है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस, कॉज, वो सब एनसीईआरटी में पैरा के अंदर पॉइंट बनाए हैं जिसको आपको निकालने होंगे। उस पॉइंट को आप लिखिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज में, बिल्कुल कॉपी कर लीजिए। फिर उसके नीचे उस स्टेटमेंट का मतलब जो निकल रहा उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए, इंग्लिश और हिंदी में। तो वो स्टेटमेंट आपके दिमाग में सेट होगा। अगर आप चाहेंगे पूरा रट लें तो फिर एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपके दिमाग में सेट नहीं होगी, क्योंकि उसने जरा भी चेंज करा स्टेटमेंट में तो आप कंफ्यूज रहें। बात समझ में आ रहा है? ऐसे स्पीसीज एरिया का रिलेशनशिप का ग्राफ दिया हुआ है, ईविल क्वार्टर दिए हुए हैं, कौन कौन से लॉस हो गए हैं स्पीसीज, उनका भी आपको मैचिंग द कॉलम बना के और चार्ट बना के आपको याद करना है। लास्ट में दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूं लास्ट के टॉपिक आप लोग छोड़ देते हैं। एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन दिया हुआ है, उसमें नैरो और ब्रॉड दिया हुआ है। उसको बहुत ही पॉइंट बना के एनसीईआरटी से निकाल के पॉइंट बना के कॉपी में लिखना है और उसको वैसे ही पढ़ना है। लास्ट में ग्लोबल और असमृद्धि दी हुई है, उसको भी आपको देखना है कौन किस सन में ऑर्गेनाइज हुआ है और किसका क्या उद्देश्य था। तो लास्ट के पैरा इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसको आपको उसी प्रकार से पॉइंट बना के याद करना है। और डेटा सारा जो है, सारा डेटा याद मत करिएगा, जितना आपसे हो सके उतना ही याद करिएगा। और खास तौर से जो कनेक्टेड डेटा है उसी को आप अरेंज करके याद करिएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका चैप्टर हो गया बायोडाइवर्सिटी।